कल लोकसभा में नया टैक्स बिल पेश होने जा रहा है, न्यू इनकम टैक्स एक्ट। इस नए इनकम टैक्स में क्या नया है, क्या कुछ बदलाव हो सकता है, क्या कुछ बदलाव नहीं होंगे, ये सब जानना जरूरी। क्या नहीं बदलेगा वो भी जानना चाहिए आपको, क्या बदलेगा वो भी जानना चाहिए, और नया क्या है वो भी जानना चाहिए। तो टैक्स सूत्रा के फाउंडर अरुण गिरी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है और टैक्स के मामलों पर बड़ी गहरी और पैनी नज़र रखते हैं, और इनकी वेबसाइट जो है टैक्स सूत्रा बहुत ही फेमस है कॉर्पोरेट्स और सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच में। और बजट पे हर बजट पे आप हमारे पैनल में देखते हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका। थैंक्स अनिल। बताओ क्या नया आएगा इनकम टैक्स बिल में। पहले अच्छा न्यूज देता हूँ, फिर बुरी न्यूज। खराब भी है आपका। अच्छी न्यूज ये है कि स्टॉक मार्केट के लिए कैपिटल गेन्स में कोई चेंज नहीं, नो चेंज। कोई अगर होगा तो कुछ कॉस्मेटिक होगा, नथिंग बिग। रेट्स में कोई बदलाव नहीं है। ओके, उन्होंने इनकम टैक्स की रेट नहीं बदलेगी, कैपिटल गेन्स का 12.5%, 20%। रेट्स में कोई बदलाव नहीं है। ओके। और डेफिनेशंस में भी जो मतलब कैपिटल एसेट क्या है, उसमें सिर्फ एक वर्चुअल डिजिटल एसेट का कुछ उन्होंने इंक्लूड किया होगा, बट अदरवाइज कैपिटल एसेट में भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। कैपिटल गेन्स जो स्टॉक मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टॉक मार्केट में कुछ ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। कॉर्पोरेट्स के लिए भी उन्होंने जो सेक्शन है उसमें सिंप्लीफिकेशन लाया, उन्होंने लैंग्वेज सिंप्लीफाई किया है। 900 सेक्शंस हैं करंट इनकम टैक्स एक्ट में, सब सेक्शंस वगैरह सब मिला के उसको 536 करने जा रहे हैं एज पर द ड्राफ्ट बिल जो कल पास होगा। 23 चैप्टर्स अभी हैं, 23 चैप्टर्स ही रहेंगे। छोटे मोटे चेंजेस हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट है उन्होंने सेक्शंस को रीअरेंज किए हैं और लैंग्वेज को सिंपल करने की कोशिश की है। जहां बहुत लॉन्ग सेंटेंसेस हैं वहां उन्होंने बुलेट पॉइंट्स लाने की कोशिश की है। टीडीएस, जैसे टीडीएस का सेक्शन है वो 194 का पूरा एक पूरा चैप्टर है 190 से, तो वो उन्होंने टेबल फॉर्मेट में दिया है। जो की सेक्शंस हैं, 2 की सेक्शंस हैं इनकम टैक्स एक्ट में जो दर्शाता है कि क्या इनकम टैक्सेबल है, वो है सेक्शन 2 और सेक्शन 9। वो 2 सेक्शंस में अगर है तो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं है। जो डिसअपॉइंटमेंट है वो ये है कि इससे अगर किसी को लग रहा है कि कोई बड़ा रेवोल्यूशन हो गया इस इनकम टैक्स एक्ट में जो फर्स्ट रीडिंग में है, ऐसा तो बिल्कुल आप कह रहे हो थोड़ा आसान कर दिया लिखने में, बस। और रीअरेंजमेंट है तो सेक्शंस के, मतलब आगे से हमें इनकम टैक्स का कुछ भी समझना तो आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही समझ जाएंगे सर। उल्टा ज्यादा जरूरत पड़ेगी अभी। एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी जो फ्रेजेस हैं जैसे नॉट विथस्टैंडिंग मतलब कि किसी दूसरे एक्ट में कुछ भी हो वो चलेगा, पर ये एक्ट प्रिवेल होगा, वो नॉट विथस्टैंडिंग है। हर जगह ये नए बिल में उन्होंने कहा है नॉट विथस्टैंडिंग को हम रिप्लेस कर रहे हैं इररेस्पेक्टिव। अभी इस पे एक नया लिटिगेशन शुरू हो जाएगा। तो अभी ये जो वर्ड्स चेंज हुए हैं, शब्द उसमें क्या मतलब, क्या ऐसा कोई मतलब सर्वे है कि इररेस्पेक्टिव शब्द का मीनिंग ज्यादा लोग समझते हो, नॉट विथस्टैंडिंग का कम समझते हो? नहीं, बट शायद उनको कुछ ऐसा सोच होगा। तो एक्सप्लेनेशन और प्रोविजो भी उन्होंने सेक्शंस में ही लाए काफी। तो एक्सप्लेनेशन तो उन्होंने बोला एक्सप्लेनेशन प्रोविजो नहीं, हम सब सेक्शंस में ही देंगे, टेबल्स में देंगे, मेजर चेंज नहीं है। पर 622 पेज का डॉक्यूमेंट है, 536 सेक्शन है। सेक्शन 10 जो एग्जेम्पशन के सेक्शन हैं, पूरा एग्जेम्पशन का सेक्शन वो जहां तक मैंने देखा है वो डिलीट होके अलग एनेक्शर में लाया उन्होंने। अच्छा, अलग एक एनेक्शर लाया है। 10 से 15 शेड्यूल्स हैं इसमें, तो वो शेड्यूल्स में भी उन्होंने काफी प्रिस्क्रिप्टिव दिया है। 622 पेज का डॉक्यूमेंट है, तो कैसे आप। अच्छा, अब एक चीज और बताइए कि जो आमतौर पर जो समस्या आती है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस इनकम टैक्स में किस चीज का है? प्रीवियस ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है? आदमी इनसे ही बाहर नहीं निकल पाता, तो इनमें कुछ आसान किया लाइफ। उन्होंने टैक्स ईयर का नया कंसेप्ट लाया मतलब अभी टैक्स ईयर कहे हम। टैक्स ईयर मतलब जहां आप असेस होते हैं, मेरे ख्याल से वो टैक्स ईयर है। जहां तक मैं देख रहा हूं इसमें 2 कंसेप्ट्स हैं, फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर और फाइनेंशियल ईयर आया है। मैं वापस इसको एक बार देखता हूं, मैंने कहा ये तो कॉस्मेटिक है, तो मैं जो टैक्स ईयर करके कंसेप्ट आया। जो मैं समझाऊं कि प्रीवियस ईयर को फाइनेंशियल ईयर क्या कहा जाएगा। जैसे अभी ये साल आपका जो चल रहा है, 1 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2025 तक जो चलेगा, ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2025 हो गया। और असेसमेंट जो हमारा 25-26 होता था, उसको शायद टैक्स ईयर अभी हम टैक्स ईयर कर दिया कि हाँ एक ही कर देता, क्या फर्क पड़ता था? नहीं होता था, बट अभी वैसे ही कहते हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, एक मिनट, आप मेरे ध्यान से सुनिए, देखिए एक मिनट। मेन ये टैक्स ईयर है, मैं वही देख रहा हूँ कि क्या लिखा है। मेरा एक सवाल है
कि मेरा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मेरा टैक्स ईयर है, वो सेम है। ठीक है, एक मिनट, एक ही टैक्स ईयर, यही टैक्स ईयर, यही असेसमेंट ईयर, क्या फर्क पड़ता है उससे? उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, बराबर ना? बराबर है आपका। भाई ये साल है, इस साल का हो रहा है जो भी हो रहा That's है, it. दो अलग रखने का कभी लॉजिक है? कुछ असेसमेंट ईयर अलग रखने का लॉजिक? लॉजिक शायद ये है कि वो असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को असेस करना पड़ता है, और काफी सारे जो टाइमलाइंस हैं, अभी आप देखिए जो लिटिगेशंस हो रहे हैं, 50% लिटिगेशंस हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी सब लिटिगेशन हो रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बराबर टाइम पे असेसमेंट कंप्लीट नहीं किया, और वो कैलकुलेशन पे डिपेंडेंट रहता है। तो वो इतना वो उन लोगों ने इतना ये करके रखा है, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लिकेटेड। तो वो असेसमेंट ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि काफी सारे आपके डेडलाइंस और टाइमलाइंस असेसमेंट के उससे जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के कोई लाइफ आसान नहीं हुई है? लाइफ आसान नहीं हुई है ऐसा नहीं बोलूंगा, बट अगर ये वो एक रेवोल्यूशन जो ला सकते थे, अभी जो ड्राफ्ट है लाइफ आसान तब मिस्ड अपॉर्चुनिटी। जैसे असेसमेंट प्रोसीजर है, असेसमेंट प्रोसीजर में कोई एक ही चेंज है, सेक्शन नंबर अभी 143 है, नया सेक्शन 270 है, बट असेसमेंट प्रोसीजर वैसे के वैसे है। ओके। गार का प्रोविजन है, जहां आप जो टैक्स चोर है उसके अगेंस्ट आप जाते हो, वो प्रोविजन में भी काफी कम चेंजेस हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग और इंटरनेशनल टैक्स जो एमएनसीज के लिए काफी महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं, उनमें भी काफी कम चेंजेस हैं। कॉस्मेटिक चेंजेस बहुत हैं, और अभी डर ये है कि इन कॉस्मेटिक चेंजेस की वजह से लिटिगेशन और ना बढ़ जाए। वो अभी देखने वाली बात है। आप कह रहे हैं कि आपकी जरूरत तो बनी रहेगी। ओके, अब समझ में आया। हाँ, बाकी हम खुद अपनी मर्जी से इनकम टैक्स एक्ट समझने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितने कामयाब होता है। अरुण, धन्यवाद आपका। ऑल द बेस्ट। देखो, ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट है अनिल भाई। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि मतलब आप मेरे बगैर समझ नहीं पाओगे। तो इतना आसान नहीं होगा। आई एम श्योर कि अगर एक शब्द को दूसरे शब्द से रिप्लेस ही करना है तो फिर इतना आसानी नहीं है। वो अल्टीमेटली बहुत आसान भाषा में लिखा ना जाए तब तक मुश्किल है। लेट्स सी किस तरह का बनकर आता है। आइए इस बीच बढ़ते हैं।